चलो पहले 10 प्रॉब्लम से डिस्कस कर देते हैं। 1 to 5, गुड आफ्टरनून। 1 to 5, एनी डाउट? फाइव, ओके। अरे बहुत इजी है यार। Circumscribing the rectangle, one of the diameter A and B are points. ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब होता है 90 एंगल, है ना। और जो 90 एंगल बनाता है, तो मुझको सर्कल चाहिए रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ। सेंटर विल लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है, मिडिल पॉइंट, ये सेंटर हो गया। इसमें तो कोई तकलीफ है नहीं किसी को। अब मुझे लगता है कि वन ऑफ द डायमीटर इज, तो किसी भी एक लाइन को दिखा देते हैं सेंटर से पासिंग 4y x plus 7 एंड a एंड b आर पॉइंट्स। a का और b का कोऑर्डिनेट मालूम है। तो यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग को कॉर्ड को देख करके और सर्किल को देख करके फील नहीं आता कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर तो ड्रॉप करना पड़ेगा? तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई, तो मुझे लगता है कि वेरी फास्ट तुम बता दोगे कि सर 1,4 है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पासिंग थ्रू पॉइंट, तो ये लाइन x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये सेंटर से पास कर रही है? तो क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही है तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकाल दो, सेंटर आ गया। तो ये तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया कि सर x बराबर 1, 1 plus 7 2, this become the center and this is the radius. Problem over. 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 2 तो बेकार है यार। क्वेश्चन नंबर 2 में तो यार विच टचेस बोथ द एक्सेस नहीं कर पाओगे। हाँ, एक्स एक्सेस को भी टच करे और वाई को भी टच करे और -2,1 से पास करे। -2,1 कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो मेरे ख्याल से ये बनेगा सर्कल, ये रहा सर्कल। तो तुमको लगता नहीं कि सर सेकंड प्रॉब्लम में रेडियस आर, ये भी आर, तो ये तो सेंटर मुझे पता पड़ गया कि -r, मैंने आर रेडियस को बोला है। अब बस -2,1 पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। सर्किल की इक्वेशन, अरे आर निकालने के तो तुम्हारे पास बहुत तरीके हैं कि सर आप डिस्टेंस भी कर सकते हो। ये डिस्टेंस इक्वल टू आर, दिस डिस्टेंस इक्वल टू आर। और आर को ध्यान रखना, आर मैंने एक पॉजिटिव क्वांटिटी ले रखा है, ठीक। तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू आर करने से प्रॉब्लम खत्म। 8 and 9, वो फोर्थ क्वेश्चन में तो लोग यहाँ के एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो अब फोर्थ बताने का तो सेंस ही खत्म हो गया कि सर फोर्थ हमारी स्ट्रेंथ में आता है ना। तो डोंट टेल क्वेश्चन नंबर 4। एग्री करते हो ना तुम लोग सभी लोग कि सर फोर्थ प्रॉब्लम हमारी स्ट्रेंथ है? हाँ देखो लोग रिप्लाई लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में तुमको क्या फील हो रहा है कि 3 पॉइंट को पुट करके 3 इक्वेशन 3 अननोन, ऐसी फीलिंग आ रही है, राइट? तो सर्किल थ्रू, तो एक गंदा सॉल्यूशन तो ये है जिससे तुम कर सकते हो कि मैंने तो क्या किया, x² y² 2gx 2fyc और तीनों कोऑर्डिनेट पुट कर करके प्रॉब्लम कर दिया। बाकी कुछ जो अच्छा ऑब्जर्व करते हैं वो लोगों ने इसको परपेंडिकुलर लाइंस पहचान लिया था
कि सर आपको पता है आपकी लाइंस जो आपने दी हुई हैं उसमें से दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, जल्दी से बताओ वो कौन सी दो लाइन है। एक 0,6 और 5,5 का स्लोप कितना आया, और बताओ ना किसमें राइट एंगल कहां पर आ रहा है, वो M1 M2 -1 बन जा रहा है ना, तो किस पॉइंट पर, कहना सर एक बार फिगर बनाओगे तो शायद फीलिंग आ जाएगी, है ना, 1 2 एंड 2 3। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का स्लोप बन रहा है माइनस नहीं +5, और फिर अगले का स्लोप बन रहा है 5 -6 5 -1/5। तो इसका मतलब है ये 0,6 पर राइट एंगल्ड हो गया। कुछ लोग समझ गए? तो डायरेक्टली राइट डायमेट्रिक फॉर्म से प्रॉब्लम खत्म कर लो कि सर ये था क्वेश्चन 0,6 5 5। बाकी अब तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड आ चुके हैं, है ना, कि सर 3 इक्वेशन 3 अननोन तो मैं तब भी नहीं करता अगर ये 90 एंगल नहीं आता, तब भी मैं 3 इक्वेशन 3 अननोन नहीं करता। कुछ लोगों को याद है कि मैं क्या करूंगा, मैं 2 पॉइंट को लेकर के सर्किल लिखूंगा। सोचो सोचो कि सर वो डायमेट्रिक फॉर्म प्लस लैम्डा लाइन, और फिर थर्ड पॉइंट को पुट कर दूंगा। सही है। और एक और मेथड कई लोग जानते हैं कि सर वो 3 पॉइंट को लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखिए और फिर इंटरसेक्शन सॉल्व कर लीजिए, उससे आपको सेंटर मिल जाएगा। वो भी एक अच्छा मेथड है। तो किसी भी मेथड से जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, काफी इजी प्रॉब्लम है। लाइन विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन, एक काम करो, मैं L1 प्लस लैम्डा L2 नहीं लगा रहा हूं, तुम मुझको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्टली बता दो। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। into 2 arcs in the ratio 2:1, arc length 2:1, 7,1 या 1,7। चलो मान लेते हैं 7,1 है ना, हाँ कई लोग 7,1 कह रहे हैं, ठीक है। तो y -1 m x -7 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लोग जानते हैं मुझको कि सर आप कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते ही डालते हो, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आर्क लेंथ का जितना रेशियो होता है उतना ही रेशियो एंगल का होता है, एंगल एट सेंटर। तो एंगल एट सेंटर, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्सो 2:1। तो मेरे ख्याल से ये हो गया 120 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, और सर्किल का रेडियस कितना था 10। तो मेरे ख्याल से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 10 cos 60 5। तो अब तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालो और बराबर रेडियस कर दो, प्रॉब्लम बराबर 5 कर दो, बस हो गया, मेरी तरफ से मदद हो गई। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू 5, यू विल गेट m, जितने भी m आ रहे हैं वो आंसर्स हैं। अप टू 10 ओवर क्विकली, हाँ ठीक है, तो 10 तक ही डिस्कस कर देता हूँ। टच द लाइन पास थ्रू, ओके डिस्कशन ओवर। नहीं 9th में तो बहुत सारे पार्ट हैं, तुमको क्या लगता है मैं सारे बता दूंगा? कोई स्पेसिफिक पूछोगे तो बता दूंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक, पूरा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नाइन का बी, 9 का बी तो बहुत इजी है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इफ क्यू इज द मिडिल पॉइंट, ये कंपेरेटिवली आसान है, ये लोग कर लेंगे, ठीक है। 9 का थर्ड, हाँ ओनली थर्ड आई विल टेल।
भाई मैं तो अपनी आदतों से ही परेशान हूँ, है ना, कि यार ये ए से लाइन जा रही है, इसने क्यू पर कट किया। अब ये क्यू को देखते ही मुझे तो 90 एंगल क्लिक करेगा ही करेगा, क्योंकि मुझको डायमीटर मेक 90 एट सरकमफेरेंस अच्छी तरह से पता है। तो ये 90 एंगल हो गया, ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो गया, है ना। तो देखो लोग लिख रहे हैं कि सर आप तो ज्योमेट्री से बता दोगे यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर, तो मेरे ख्याल से 11, ये 11 है ना, और सेंटर ओरिजिन है, और रेडियस कितना था, रेडियस 5 था। तो ये टोटल लेंथ हो गई, कितनी लेंथ हो गई है, 5 प्लस 11 16। तो ये ट्राइंगल का ये लेंथ लिया जो इस एंगल का अपोजिट है, और इस ट्राइंगल का कौन सा लेंथ होगा अपोजिट टू दिस एंगल। ये एंगल कहां पर बन रहा है, ये एंगल मेरे ख्याल से ये है, तो ये लेंथ ए क्यू लेंथ, ठीक है। तो ए क्यू निकालने से कोई फायदा है क्या, देखते हैं। ए क्यू इज इक्वल्स टू, नाउ इन दिस ट्राइंगल लेट मी टेक दिस लेंथ, है ना, इस लेंथ को लेता हूं। ये लेंथ है 10, 10, और ये अपोजिट है 90 के। तो इस ट्राइंगल में 90 के अपोजिट कौन है, ये लेंथ है, सही है। तो मैं थीटा मान के ही करने जा रहा था, लेकिन किसी ने वहां पर लिख दिया सिमिलर ट्राइंगल, तो अब मैं सिमिलर ट्राइंगल से करने लग गया, ठीक है। वरना मैं सिमिलर ट्राइंगल से करने का मन नहीं था मेरा, क्योंकि वेरिएबल इसमें बन रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो मुझको पूरा ही लिख दो यार, हटाओ। तो 90 का अपोजिट कौन है यहाँ पर, इस ट्राइंगल में 90 का ये डिस्टेंस है ना। तो दैट इज एपी, और वो थर्ड भी लिख देता हूं। तो इस एंगल का अपोजिट क्यूबी। तो बे मतलब में अननोन ज्यादा आ रहा है, हटाओ, थीटा से करो, प्रॉब्लम खत्म करो। ये थीटा, ये 10, तो इक्वेशन सॉल्विंग है एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से ये हो गया 10 साइन, ये हो गया 10 कॉस, सही। और एरिया 1/4, तो एरिया 1/4 का मतलब है कि ये एरिया 100 साइन कॉस बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एपीसी, एपीसी। तो एपीसी 16 इंटू दिस लेंथ 16 tan थीटा। मेरे ख्याल से फास्ट है कि सर ये थोड़ा फास्ट मेथड हो गया, समझ गए। वो ठीक है, मैं समझ गया, वो तुम ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी रेशियो लिखवा करके कर लोगे मुझे। थीटा कहीं फास्ट है मेरे हिसाब से, कि सर थीटा बढ़िया था, ठीक। डिस्कशन ओवर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे, रेडिकल एक्सिस। याद करने दो मुझे क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। रेडिकल एक्सिस का डिस्कशन किया था हमने, राइट, ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। थोड़े से प्रॉब्लम्स के थ्रू कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लें।
क्विकली 20 seconds to copy. हो गया, क्वेश्चन कॉपी हो गया। सो दैट लिखा है, शो नहीं लिखा है। आर ग्रेटर देन 0 मतलब आर रेडियस है बेसिकली। फाइंड द रेडियस, और रेडियस को आर बोला गया है। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था। C1 C2 1,3 4, डिस्टेंस निकालो यार। कितना हो गया? C1 C2 9 प्लस 16 5 आ गया। सही है ना कैलकुलेशन? C1 C2 is less than R1 plus R2 is more than modulus of R1 minus R2. So I think from this inequality R is more than 2. From this inequality तो तुम लोग सॉल्व कर लेते हो। हाँ सही है। तो R minus 3 is between -5 and 5, तो R -2 से 8, लेकिन R तो पॉजिटिव है, तो योर फाइनल आंसर 2 to 8। वेरी इजी, आंसर इज 2 to 8। तो जो लोग भी मिस्टेक करके बैठे हैं वो लोग सही कर लें। डन। अगला करो, अटेम्प्ट करो।
अरे खाली काउंट करके नहीं बतानी है, निकालनी है कितनी टेंजेंट्स हैं। बाकी काउंटिंग भी शायद गलत है ना, चार चार टेंजेंट बनती है ना। हम्म। ओके, अब तुमको ज्ञान है कि कैसे प्रॉब्लम को प्रोसीड किया जाता है। कि सर एक रफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1। तुम लोग को तो मेरी आदत याद है ना, कि सर वो आपकी आदत है, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट दिखाना प्रेफर करते हो, है ना। नेक्स्ट सर्कल हैविंग सेंटर 1,3, रेडियस 2, 1,3, ये रहा 1,3, रेडियस 2। तो कई लोग फील कर पाएंगे कि सर वो आप अपनी आदत को यूज करोगे ना, तो 2 लेफ्ट, 2 राइट, 2 above, 2 below. So your circle is going to be like this. तो देखो इस अच्छी आदत की वजह से, है ना, कि सर ये पॉइंट आपका है 3,3 -1,3, 1,1, 1,5। सही है। तो मुझे लगता है कि 4 कॉमन टेंजेंट मैं मानते हो तुम्हारी मेहनत कम हो गई कि सर 2 आंसर तो ड्राइंग से निकल गए, है ना। जिसको ड्राइंग आती है 2 आंसर तो वही बता गया कि एक टेंजेंट तो y = 1 होगी। सही है ना। और एक टेंजेंट x = -1 है। बाकी चिंता मत करो, मैं तुमको कैलकुलेशन से भी आंसर दिखा दूंगा, लेकिन जस्ट एक आइडिया कि यार आउट ऑफ 4 2 आंसर तो यही हो गए, है ना। अनुषा कैलकुलेशन तो मुझे देखनी पड़ेगी, है ना, मुझे थोड़ा डाउट है। देखना कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। एंड 2 मोर टेंजेंट्स, तो यू अंडरस्टैंड कि सर 2 डायरेक्ट, 2 ट्रांसफर्स, राइट। नाउ 1 मोर ट्रांसफर्स। कंस्ट्रक्शन तो मैं कर देता हूं, बाकी अभी सॉल्विंग देखेंगे कि कैसे किया जाएगा। ओके, तो अब चलो मेथड से चलते हैं। तो मेथड से तुम लोगों को पता है ना कि सर पहले 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, विच इज से P। ठीक, तो डायग्रामेटिकली सबको पता है कि सर सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन पर इंटरसेक्शन पॉइंट लाई करेगा, और
डिवाइड करेगा रेशियो ऑफ रेडियस, है ना। तो PC1, इसको C1 सेंटर नाम दे देते हैं बजाय O के, है ना, कि सर लेट अस कॉल इट C1, लेट अस कॉल इट C2। तो तुम जानते हो अच्छी तरह से PC1 अपॉन PC2 R1:R2। नाउ रेडियस कितना था, 1 और 2, लेकिन एक्सटर्नल रेशियो फॉर्मूला लगेगा। तुमको सेक्शन फॉर्मूला तो सभी लोगों को आना चाहिए ना सर। तो PC1 is to PC2, C1 is 0 0 and C2 is 1 3। तो सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल रेशियो 1:2, तो मेरे ख्याल से 2 मल्टीप्लाई होगा C1 से, 2 into 0 minus 1 into 1, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, है ना, इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कॉमा 2 into 0 minus 1 into 3 अपॉन 2 minus 1। तो आई थिंक ऑब्टेन्ड P, है ना, जिसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट देखो डायग्राम से डायरेक्ट दिख रहा था, लेकिन मैं डायग्राम की मदद नहीं ले रहा हूं, ठीक, मैं पूरा कैलकुलेशन से कर रहा हूं। तो योर कोऑर्डिनेट इज -1, -3। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। अब कई लोग जानते हैं कि सर अब आप पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग स्लोप m एक लाइन लिख लो और फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस कर लो, है ना। लेकिन तुम लोग को मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग पता है कि सर आप जो है ना वो एंगल की मदद से करना ज्यादा प्रेफर करते हो कि चलो ये थीटा है, सही। तो आई थिंक अल्फा प्लस माइनस थीटा tan, ठीक। तो आई गेस कि कई लोग समझ पा रहे हैं कि अल्फा कौन है, अल्फा तो इसका इंक्लिनेशन है, ये एंगल अल्फा है। अरे एक्स एक्सिस से जो भी ये लाइन C1 C2 बना रही है, तो tan अल्फा तो तुम मुझे ओरली बता दोगे ना कि सर tan अल्फा 3 है, 3 दिमाग पे जोड़ डालो, 0 0 एंड 1 3, तो tan अल्फा इज 3। तो दोनों फॉर्मूले कैलकुलेट करो, tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, अभी यहां फिल करेंगे, है ना, 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू, अब थीटा की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो थीटा फ्रॉम ज्योमेट्री, है ना, आई थिंक दिस लेंथ इज 1 एंड दिस लेंथ, तुमने तो पॉइंट निकाल दिया ना यार, -1, है ना। या तुम कैसे भी करो कि सर आप तो ये डिस्टेंस करो, आप ये डिस्टेंस, आई थिंक विद द हेल्प ऑफ P -1 -3, तो ये लेंथ आ गई √10, दिस लेंथ इज √10। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? तो आई गेस साइन थीटा फ्रॉम राइट ट्रायंगल इज 1 अपॉन √10। बस, तो ठीक है। अब मैं tan थीटा डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, तो tan थीटा इज 1/3। कुछ लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? 1/3 1/3 1/3 1/3, मानते हो? डिनोमिनेटर 0 आ गया, मतलब इंफिनिटी स्लोप टेंडिंग। और ये कैलकुलेशन कर लो, 9 कितना आ गया यार ये, 8 अपॉन 6, 4/3। जल्दी से हाँ बोल दो, मेरी कैलकुलेशन सही है? नहीं, इतना हाई फाई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतना सिंपल रिजल्ट आ रहा है। तो योर वन आंसर, है ना। तो कॉमन टेंजेंट, एक तो वर्टिकल लाइन हो गई जो कि मुझे डायग्राम से डायरेक्ट दिख रही थी, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वर्टिकल लाइन। तो योर वन आंसर इज x इक्वल टू -1 एंड अदर कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट passing through -1, -3 having slope 4/3। तो देख पा रहे हो कि सर हम लोगों के सॉल्यूशंस ज्यादा खराब नहीं होते हैं ना, अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं हम लोग। बाकी वो क्वाड्रेटिक आइडिया भी अच्छा है कि पासिंग थ्रू पॉइंट, जो लोग ज्योमेट्री से डरते हैं दे कैन गो लाइक दैट ऑल्सो कि सर मैं तो फट से
passing through point having slope m perpendicular from center equal to radius. ठीक है, ज्यादा मैं थोड़ी करवाता हूं, तुमको करना होता है ना. सेकंड मेथड से डू योरसेल्फ. ओके, नाउ ट्रांसवर्स. तो ट्रांसवर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज पी. ये तो पी था, क्यू, पॉइंट क्यू. तो मुझे लगता है कि अगेन आई विल यूज C1Q अपॉन C2Q is 1:2. So this time it is internal ratio. तो Q कोऑर्डिनेट ऑफ Q है ना. तो इंटरनल रेशियो फॉर्मूला सबको आता ही है. क्या करूंगा मैं, 1:2. 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1,3 से. 1 into 1 plus 2 into 0 upon 1 plus 2. 1 into 3, 2 into 0, 1 plus 3. तो आई थिंक कोऑर्डिनेट ऑफ Q, जो कि डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट तो ऑब्जर्वेशन से आ रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू कर रहे हैं. सही है, दैट इज Q. तो बस मैं तो फिर अपने आइडिया पर चला जाऊंगा कि यार मुझे तो थीटा पसंद है. ये रहा थीटा, है ना. तो 90 एंगल, वैसे तो ये 90 दिख रहा है. तो अल्फा प्लस माइनस थीटा अगेन, और अब की बार थीटा. ये डायग्राम कुछ ज्यादा, चलो ठीक है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. तो तुम तो Q का डिस्टेंस निकालो ना यार, कि सर सब समझ में आ रहा है, अब तो नहीं भी बड़ा करोगे तब भी चल जाएगा. ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस. तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ गया, है ना. बिकॉज आई नो 1 रेडियस, कि सर ये रहा रेडियस, और ये एंगल हो गया आपका थीटा, एंगल बिटवीन, है ना. वो थीटा मैंने गलत दिखा दिया था यहां पर. ये है थीटा, सही है ना. तो आई थिंक डायग्राम इज क्लियर टू ऑल. फाइन, कि डिस्टेंस से आपको साइन थीटा मिल गया, रेडियस अपॉन, अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी आदत है वही करो, कि सर थीटा इस एंगल को लीजिए. सही दिखाया था मैंने, गलत नहीं दिखाया था. ये थीटा, ठीक. वैसे इससे भी हो जाएगा, चिंता मत करो, इससे भी कर सकता हूं मैं, लेकिन ठीक है जो आदत है वही करो. कि सर Q पर एंगल, तो इफ दिस इज थीटा, तो अल्फा प्लस माइनस थीटा इज गोइंग टू बी टेंजेंट्स. ओके, और ये थीटा यहां से देख सकते हो कि ये रेडियस कितना था 1, और ये डिस्टेंस कितना आया. तो साइन थीटा कमिंग टू बी, तुम लोग जानते हो ना कि सर वो ब्लू कलर जो है ट्रांसवर्स है, और जो पिंक कलर है वो डायरेक्ट है. तो साइन थीटा इज 1 अपॉन, ये डिस्टेंस निकालो कितना आएगा यार, वो कोऑर्डिनेट ही चला गया. Q कोऑर्डिनेट तो अब दिख ही नहीं रहा मुझे. कितना आया था, 1/3,1 है ना. 1/3,1 आया था. अब छोटा करना पड़ेगा मेरे ख्याल से. फीलिंग तो आ चुकी है ना. Q कहाँ है, वो रहा 1/3,1. ठीक है, तो 1/3,1 से डिस्टेंस निकाल लो, √10/3 है ना. 1/3,1 से डिस्टेंस हो गया ओरिजिन का 1 + 1/3, 1 + 1/9, 10/9, √10/3. बिल्कुल परफेक्ट.
तो दिस 10 √10/3, 3/√10, 3/√10 इज साइन। तो बस tan थीटा भी आ गया। और अब इसको वापस ओरिजिनल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना कि सर डायग्राम समझ में आ चुका है। ठीक, तो बस स्लोप इक्वल टू, ओहो, अल्फा प्लस माइनस थीटा, कर लो कैलकुलेशन। तो 1/3 प्लस 1/3 और tan अल्फा कहां चला गया, 3। कुछ गलत हो गया, 1/3 tan, एक सेकंड, tan अल्फा गलत लिखा है, tan अल्फा तो 3 है और tan थीटा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये रहा साइन थीटा, tan थीटा 3 होगा, 3 गलत लिख दिया मैंने, tan थीटा 3 है। मेरे ख्याल से अब सही हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। बस तो एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू ये आ रही है, देख लो कितनी है, 6/-8 -3/4, 0, -3/4। बस अब दोनों के आंसर लिखे खत्म करो, एक 0 स्लोप, एक -3/4। तो योर आंसर 0 स्लोप का मतलब है Q, Q कितना था, तो वन आंसर इज y इक्वल टू 1 एंड वन आंसर इज -3/4 स्लोप। आंसर हो गया, दोनों आंसर्स हो गए। हाँ हाँ, वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लेकिन मैंने पूरा सिस्टमैटिकली पूरी कैलकुलेशन करके दिखाया है। बस मेरा पर्पस था कि यार एक सवाल में पूरा करके दिखाना चाहता था, बस और कुछ नहीं, विदाउट एनी शॉर्टकट्स, है ना, कुछ नहीं, बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन। कि सर प्योर कैलकुलेशन से भी करो तो ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक। बाकी तुम लोग परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस में तो कंफर्टेबल हो ही, कि सर दिमाग जब ज्योमेट्री में कम लगेगा तो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड आइडियाज यूज कर लेंगे। डन। 5 seconds more quickly। ठीक, तो समझ गए ना कि सर कॉमन टेंजेंट के प्रॉब्लम्स इजी होते हैं। नेक्स्ट, वन प्लस टू ही लिखा था मैंने, क्यू समझ गए, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, वो 1+2 ही लिखा था। अच्छा अच्छा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मिस, ठीक, लेकिन मैंने रिजल्ट सही लिख दिया था, डोंट वरी, वो रिजल्ट में मैंने 1/3 ही लिख दिया था ये, और ये 1 लिख दिया था, 3/3, ठीक है ना, अब परफेक्ट है ना। बाकी अच्छी बात है, जो लोग मुझे मेरी कैलकुलेशन में एरर बताते हैं, इसका मतलब है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, कि सर इतना डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी हम लोग
आइडेंटिफाई कर लेते हैं। है ना, जहां लोग समझने में जूझ रहे हैं वहां पर कुछ लोग मुझको मेरी मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, दैट इज एक्सीलेंट। करो करो, अगला करो। तो अच्छी बात है, कई लोग खाली कॉपी नहीं करते हैं कि सर जब आप बोर्ड लिख देते हो ना उसके बाद हम कॉपी करते हैं, नहीं, हम आपको ध्यान से सुन रहे होते हैं कि आप कर क्या रहे हो, और उसी वक्त हमको सामने दिख जाता है कि अरे यार ये आपने गलत लिख दिया। गुड। ये टर्म तुम पहली बार नहीं सुन रहे हो ना, बाइसेक्ट द सरकमफेरेंस। लैग हो रहा है। सभी को हो रहा है। लैग हो रहा है, एक मिनट, अभी अभी बोलते हैं। हुआ ठीक? नहीं। अब सही हो गया ना? अभी यार कुछ लोग कह रहे हैं नाउ क्लियर सर। सही हो गया, चलो ठीक है। ओके, नाउ ओके। करो, ये इजी क्वेश्चन है यार। ये प्रॉब्लम मैं पहले भी करा चुका हूं बिगिनिंग में, जितना मुझे ध्यान है। बाइसेक्ट द सरकमफेरेंस का क्या मीनिंग है? हाँ बिल्कुल सही नक्षत्र। बाकी लोग भी करें। ठीक है। आदित्य, साहिल, प्रियम, आई थिंक कंडीशन आ गई ना सभी की। ठीक है भावेश। ओके, इसमें बिगर सर्किल कौन है, जल्दी से बताओ। विच वन इज बिगर सर्किल? बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस, तो मेरे ख्याल से जी डैश छोटा सर्किल होगा, क्योंकि जी डैश का डायमीटर से जीएफसी पास करेगा, है ना, जीएफसी विल पास थ्रू डायमेट्रिक एंड्स ऑफ जी डैश। सही कहा मैंने कि सर दिस इज योर जीएफसी सर्किल। राइट, this is your GFC circle, this is your G dash circle। आइडिया क्लियर? तो डायमीटर, तो बस अब तो क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं कि सर दिस इज कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड है और साथ के साथ ये डायमीटर भी है, तो कॉमन कॉर्ड तो S1 माइनस S2 से लिख दिया, 2G माइनस G डैश F माइनस F डैश C minus C dash, right? And now you said
कि सर बिकॉज द लाइन इज डायमीटर पुट सेंटर, and center is what? Minus g dash minus f dash. So if I put this point to equation, you get the condition. Easy. Answer. 5 seconds quickly. Next. Question copied. हो गया भाई, प्रीवियस स्लाइड. Five seconds, 10 seconds more to copy. Okay, done. नहीं हुआ क्या यार, कितना देर तक. Okay. आंसर निकालना है. अनुषा आई थिंक करेक्ट. कुछ मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. अनुषा. हाँ, नाउ करेक्ट. अभी ठीक है. न्यू स्टूडेंट वेट करें अगले चैप्टर का, और क्या. ठीक है ना. ठीक है दीर्षा.
हाँ बिल्कुल सही है, वही करना चाहिए था। अभी तो न्यू स्टूडेंट्स को ज़्यादा आना चाहिए, जिन लोगों को अपना जेई का प्रिपरेशन संभालना है उनको तो आना ही पड़ेगा ना यार, बिकॉज आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि what they are getting in their institutes and what you are getting here, है ना, उसमें ओके। तो आई थिंक प्रॉब्लम का मतलब तो तुम समझ ही चुके हो कि सर काफी इजी प्रॉब्लम है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 12, इसका मीनिंग पहले मेकआउट कर लें। इट इंटरसेक्ट नेक्स्ट सर्किल, कि सर ये इसने सेकेंड सर्किल को मीट किया, राइट। अब प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स ड्रॉ टू दिस सर्किल, है ना, तो इसे टेंजेंट बनाओ। देखना यही है ना, मतलब सही है। एंड नाउ फाइंड, ठीक है देशिका, क्या बात है, अभी बहुत कम लोगों के सही आंसर आए। आयुष, ठीक है, तो आई थिंक यू आर सपोज टू फाइंड इंटरसेक्शन, ये फाइंड करना है। हाँ ठीक है आयुष, तो तुमको लगता नहीं कि सर डायग्राम में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन है ये आपकी कॉमन कॉर्ड होगी एज वेल एज, ठीक है प्रियम, राइट, ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा कि नहीं। तो व्हाई डोंट यू एज्यूम दिस पॉइंट कि सर इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं, और ये जो लाइन है इसको दो तरीके से लिखते हैं। वन, कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड तो तुम जानते हो S1 माइनस S2, तो S1 माइनस S2 का आइडिया यूज करो, 5x माइनस 3y माइनस 12 प्लस 2। मैं कुछ गलत कर दूं तो बताना। आई थिंक यही हुआ ना कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉमन कॉर्ड। एंड नाउ सेम लाइन आई कैन से अल्फा बीटा के लिए, अल्फा बीटा का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है फॉर दिस सर्कल, तो यूजिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, आइडिया ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, अल्फा एक्स बीटा वाई इज 12। तो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड कि सर इन दोनों को आइडेंटिकल कर दो, ये दोनों एक ही लाइन है। तो आई थिंक अल्फा अपॉन 5 बीटा ओवर -3 माइनस 12 अपॉन 10 विच इज 6/5, है ना। तो योर आंसर इज अल्फा बीटा इज 6 कॉमा -18/5, ये था सही आंसर। तो जिसका भी मैच हुआ है वो देख ले। क्विकली, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका आंसर काफी लोग बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। डन, ओके। नेक्स्ट, थर्टी सेकेंड्स टू कॉपी।
कॉपीड, राइट? न्यू चैप्टर, प्रणव, आई विल स्टार्ट ऑन, वैसे तो मंडे को कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं ट्यूसडे को ही करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, राइट? परमुटेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे। ट्यूसडे, ओके। मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। तो प्रॉब्लम का मीनिंग तो तुमको क्लियर है कि अगेन सर्कल बाइसेक्ट टू गिवन सर्कल्स। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 एंड दिस वन, ठीक? इसका रेडियस कितना है? हालांकि तुम गलत भी दिखा दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो लेट्स से डायग्राम पर ज्यादा ध्यान मत दो, डायग्राम में मिस्टेक हो सकती है। तो इसका डायमेट्रिक एंड से पासिंग सर्कल और अगले का भी डायमेट्रिक एंड से पासिंग सर्कल में इंटरेस्टेड हूं। यही हुआ ना मतलब प्रॉब्लम का? राइट? हाँ, आई थिंक भावेश सही आंसर बता रहे हो तुम। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक है। आयुषी, मुझे तुम्हारे में भी शायद प्लस माइनस की कुछ शायद एरर है, एक बार मुझे करने दो, है ना? कुछ सिली मिस्टेक है आई थिंक। तो डायरेक्टली करें, लेट्स सी। तुम्हारा आंसर में सब कुछ ठीक है, लेकिन वो शायद +15 की बजाय -15 है। मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, तो एक बार करके देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोकस में इंटरेस्टेड हो ना, तो तुम सेंटर को एच के तो कॉल करोगे ही कि सर लोकस का प्रॉब्लम है, और आप एच के नहीं लिखोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब मैं सही था, प्रियम का आंसर मैच कर रहा है। ठीक है प्रियम, तो आई थिंक तुम्हारी तो हैबिट है ना कि सर सर्किल है, कॉर्ड है, और आप परपेंडिकुलर ना डालो, ऐसा कैसे संभव है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कॉर्ड के मिड पॉइंट पर पड़ेगा। अब कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या डायरेक्टली तुम समझ रहे हो कि सर वो तो इस सर्किल का सेंटर है, विच इज 0 0 0 0। हियर ऑल्सो द सेम, perpendicular, chord bisect, this coordinate is 1 comma -3। now don't you think कि let's directly equate radius। आई थिंक तुमको रेडियस भी मालूम था ना ये सर्किल का, कि सर ये लेंथ है 2, दिस इज 2, सही?
और इस सर्कल का रेडियस कितना है 1 + 9 - 1 कितना हुआ √8 1 + 9 - 1 3 सॉरी वेरी सॉरी दिस इज 3 जल्दी से हाँ बोल दो। तो पाइथागोरस से प्रॉब्लम खत्म करें कि सर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है रेडियस, तो एच के का ओरिजिन से डिस्टेंस h² + k² +4 समझ पा रहे हो कर क्या रहा हूं मैं इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर एंड आई अगेन ऑब्टेन रेडियस स्क्वायर फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल ऑल्सो। तो नाउ h - 1 स्क्वायर k + 3 स्क्वायर +9 3 स्क्वायर विच इज 9। तो यार आंसर तुम लोग का मैच क्यों नहीं हुआ था 2x 6y - 6y and constant 9 9 18 19 15 ये आंसर आया ना, ये करेक्ट आंसर है। तो कुछ लोग मुझे बहुत देर से मैं देख रहा था +15 लिख रहे थे, तो आई थिंक आंसर इक्वल टू ये रहा आंसर। किसी को डिफिकल्ट सॉल्यूशन में तो इंटरेस्ट नहीं है कि सर इतने आसान सॉल्यूशन मत दिया करो, थोड़े से बड़े सॉल्यूशन भी दिया करो, ठीक है। तो बड़ा सॉल्यूशन तुमको करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम करना जरूर। देखो सिंपल सी बात है, मेथड्स हमेशा अपने पास में ज्यादा होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सर एग्जाम में ये थॉट आया ही नहीं लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड थॉट आ गया, है ना, ऐसा संभव है। तो मैं ओरली बता रहा हूं, तुम खुद अप्लाई करना, ठीक। ये जो अननोन सर्किल है ना, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, राइट। x² y² -2hx लिख दूं बजाय +2gx के, क्योंकि यार वो लोकस में एच के बोलने की आदत पड़ी है ना कि सर सेंटर जो होता है उसका लोकस निकालना है और लोकस को हम एच के लिख रहे हैं, ठीक। तो अगर तुम इसको 2gx लिख रहे हो तो फिर ध्यान रखना इन द एंड -g को x पुट करोगे, ठीक। तो मैं तो भाई अपनी हैबिट से चल रहा हूं x² y² -2hx -2ky +c इज 0 सर्कल। अब मैंने क्या किया, कॉर्ड कॉमन कॉर्ड लिखी कि सर ये जो आपने सर्किल एज्यूम किया है ना, इसका इसके साथ कॉमन कॉर्ड लिखिए। तो तुम जानते ही हो S1 - S2, तो कुछ रिलेशन आ गया है ना, एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अब तुम कहोगे सर ओरिजिन पुट कर दीजिए, समझ पा रहे हो ना, टू दैट इक्वेशन पुट ओरिजिन। अब इसी तरह से मैंने अगेन ये सर्कल से कॉमन कॉर्ड लिखा, अगेन S1 - S2 एंड नाउ आई अगेन सेड कि पुट 1, -3 टू इट। दिमाग में जारी होगी ना बात। अब उसके बाद तो तुम समझ पा रहे हो कि सर इसके आगे की स्टोरी हमको क्लियर है। दो रिलेशन आ गए, नाउ एलिमिनेट सी को हटा दीजिए। तो सी तो मुझे लग रहा है यहां से ही निकल आया था कि सर सी की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, जब आपने ये कॉमन कॉर्ड लिखा था और ओरिजिन पुट किया था उससे सी आ गया। और फिर अब यहां कॉमन कॉर्ड लिखो 1, -3 लिखो, तो मेरे ख्याल से सीधा एच के में रिलेशन आ गया कि सर वही आंसर निकल के आता है जो आपने यहां लिखा है, ये आंसर आ जाएगा। जल्दी से हाँ बोलो, एक यस का वेट कर रहा हूं कि वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ठीक। चैट स्क्रॉल, हाँ ठीक है, चलो आइडिया क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया कि हम लोग फॉर्मूले की मदद से भी क्वेश्चन कर सकते थे। नहीं नहीं कोई छुट्टी नहीं है। ओके नेक्स्ट क्विकली 5 सेकेंड्स मोर, डू दिस।
नक्षत्र तुमको लगता नहीं कि सर्कल्स टच ईच अदर में ये तो क्लियर है ही नहीं कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, तो तुमने इतना कॉन्फिडेंटली C1 C2 R1 प्लस R2 क्यों बोला? वाई नॉट R1 माइनस R2 मॉडुलस? करो जल्दी करो। क्वेश्चन कॉपी तो हो गया ना? वेबसाइट नॉट वर्किंग प्रॉपरली फ्रॉम यस्टरडे, ये पॉइंट नोट कर लो भाई इनका। नहीं भाई, टेस्ट लोग दे पाते हैं, है ना? टेस्ट किसी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक प्रॉपर लिंक है ना? मुझे लगता है तुम क्यों इसे इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच पर क्यों जा रहे हो? मुझे बताओ, क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो कि सर वेदर इट इज इंटरनल टच और एक्सटर्नल, दोनों ही केस में एक बात कॉमन होती है कि योर रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट। दिमाग लगाओ, कॉमन टेंजेंट इज रेडिकल एक्सिस, कॉमन टेंजेंट इज रेडिकल एक्सिस। तो क्यों नहीं मैं रेडिकल एक्सिस ऑब्टेन करूं? तो मैंने ये दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस ऑब्टेन किया, ठीक? S1 माइनस S2, 2ax माइनस 2by इज 0, ax माइनस by इज 0। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आई। अब मुझे बताओ, ये जो रेडिकल एक्सिस है, क्या एग्री करते हो कि सर इसे टेंजेंट बनाइए? तो टेंजेंट के लिए क्या मैं बोलूं? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। सही है? तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, कोई सा भी एक सेंटर ले लो, है ना? -a, 0 इज सेंटर एंड रेडियस √a² माइनस c²। एग्री करते हो? तो आई एम डूइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस इक्वल टू दिस। जल्दी समझो। तो -a, 0 बराबर रेडियस।
तुम्हारी बात को भी कन्वे कर दूंगा, ठीक है ना। ये इसका फोटो खींच लो, वो चैट का ऊपर, ऊपर के दो दो तीन जो है ना। समझो, तो कई लोग समझ गए ना कि सर इस आइडिया से आपका चाहे एक्सटर्नल टच हो चाहे इंटरनल टच हो, दोनों एक साथ कवर कर लिए आपने, राइट। बस मेरे ख्याल से आ रहा है आंसर। हो गया मेरे हिसाब से। डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यू गेट द आंसर। 5 seconds क्विकली। डू दिस। जिस टेक मेंबर का नंबर दिया है रिप्लाई नहीं करते, एक हेल्पलाइन नंबर भी तो तुम लोग को दिया गया है, वो हेल्पलाइन पे कॉल करते हो कि नहीं करते हो। हेल्पलाइन पे किया करो, क्योंकि मैंने जिसका नंबर दिया था वो काफी सीनियर है ना, तो वो बहुत सारे कॉल्स नहीं ले पाएगा यार, बिजी रहता है वो। लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर है, आई थिंक दे विल एंटरटेन यू, वो सुनेंगे तुम्हारी बात। वो भी कॉल नहीं उठाते, हाँ ये बात पहुंच जाएगी। अगर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं उठ रही है, वो मैसेज पहुंचेगा। अब चलो क्वेश्चन करो, जल्दी करो बस, क्विकली। तब तक होमवर्क बता दो ना। जो होमवर्क लिखूंगा स्ट्रिक्टली उतना ही करना है, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से जल्दी फिनिश करो इसे। क्वेश्चन कॉपीड राइट।
ओके, हाँ क्या आंसर है? 5/2 6 13/2। तुमने फिर ज्योमेट्री से कर दिया ना? हाँ 5/2 सेंटर सही है। नहीं लेकिन वाई कोऑर्डिनेट गलत है, वाई कोऑर्डिनेट रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके, आई थिंक अगर तुम प्रॉब्लम को समझ के करना चाहते हो, y इक्वल टू एक्स लाइन को ओरिजिन पर टच कर रहा है और सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका सेंटर कितना है? 0 कॉमा सेंटर 0 कॉमा -1, सही है ना? तो 0 कॉमा -1 कहीं नीचे होगा ना, यहाँ कहीं है, राइट। तो ये जो सेकेंड सर्कल है, और रेडियस कितना है इसका? इस रेडियस है 1+3 4 2 रेडियस है। तो डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं था, लेकिन ठीक है। 0 कॉमा -1 और रेडियस 2। कुछ बन गया, ठीक है। तो सर्कल टचिंग एंड बाइसेक्टिंग, तो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? डायग्राम तो बहुत गंदा हो गया, रुको हटाओ इसको। पहले सर्कल बना लेते हैं, टचिंग एट ओरिजिन। अब ये तुम्हारे रिक्वायर्ड सर्कल को, ये तो ऊपर जा रहा है ना, नीचे नहीं बन रहा है ना, तो ऊपर बनेगा। ये कुछ डायग्राम मिस्टेक है क्या? ये डायग्राम्स, एक सेकेंड, अननोन 0 कॉमा -1 सेंटर, नहीं ठीक बन रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। इसको डायमीटर मान लेते हैं, ठीक है मैंने मिस्टेक नहीं किया, सही किया है। ये डायमीटर है, फील कर लो। ठीक है, हाँ सही है, कोई मिस्टेक नहीं। तो मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड सर्कल का पॉइंट ऑफ टच, अरे यार सेंटर -1 स्लोप की लाइन है ये, मतलब माइनस लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? सेंटर यही होगा ना, लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा। हाँ बोलो जल्दी। परपेंडिकुलर एंड सेंटर लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा, ये y इक्वल टू -x लाइन हो गया। अब ये सेंटर है, तो इसने इसे बाइसेक्ट किया है। तो यार बाइसेक्ट जब करता है सर्कल, किसी सर्कल को, अब मैं अपने तरीके से जाने दो मुझे कि सर आपने टच का तो यूज कर लिया, तो इसके परपेंडिकुलर आप डालोगे तो ये इसके मिड पॉइंट पर, और ये जो मिड पॉइंट है सेंटर का, है ना, तो वो दूसरा सर्कल कौन सा था? 0 कॉमा -1। अब मुझे अलग डायग्राम देखने दो, है ना, कि सर सेंटर ये था, लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा, और ठीक है।
और मुझको और इंफॉर्मेशन तो है नहीं, ठीक है। रेडियस 2, दिस इज 2, तो लेकिन इस सर्किल का जो रेडियस है, इस सर्किल का रेडियस मुझे पता है, ये रेडियस है λ√2। जल्दी से हाँ बोलो, λ√2 रेडियस है ना इसका। तो अरे यार ओरिजिन पर टच कर रहा था, तो कुछ लोग समझ पा रहे हो कि सर इसका रेडियस λ√2 है। मैं ऑल्टरनेट से कर दूंगा फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन एक बार मैं ज्योमेट्री से करना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक λ√2 ये लेंथ है, मॉड लैम्डा। तो आप पाइथागोरस से खत्म करो, लैम्डा माइनस 0 स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज प्लस 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 2। कुछ लोग समझ गए ना मैंने क्या कर दिया, ठीक। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई है, ठीक है, कि ये जो भी सर्किल है टचिंग द लाइन एट ओरिजिन, अगर उसका सेंटर लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा है तो उसका रेडियस भी नोन है, ठीक। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस हुआ। तो मेरे ख्याल से यहां से लैम्डा निकल आया, कर लो कैलकुलेशन, -2 लैम्डा प्लस 5 is 0, तो योर लैम्डा इज 5/2, ठीक है। तो आई थिंक मैंने एक प्रॉब्लम कर दिया यूजिंग दिस आइडिया, x माइनस 5/2 y प्लस 5/2 एंड रेडियस √2 λ√2 5/√2 स्क्वायर, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को इस आइडिया से नहीं जाके अगर हमने फॉर्मूला बेस किया होता तो ज्यादा इजी पड़ता, नहीं कि सर वो टचिंग द लाइन एट ओरिजिन, आपको पॉइंट सर्कल कंसेप्ट यूज कर लेते आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई माइनस एक्स। कुछ याद आया कि सर ये मेथड, ठीक। अब आप यूज करो कि दिस सर्कल बाइसेक्ट, है ना। तो दिस सर्कल बाइसेक्ट का मतलब तो फिर तुम फॉलो करते हो कि सेंटर को कॉमन कॉर्ड पे लाई करा देंगे, राइट। तो कॉमन कॉर्ड लिख दो कि सर कॉमन कॉर्ड जो है घटा दीजिए, कितना आ गया, लैम्डा माइनस 2y माइनस लैम्डा एक्स प्लस 3। मेरी कैलकुलेशन ठीक है। नाउ पुट, क्योंकि कॉमन कॉर्ड इज डायमीटर तो सेंटर इज व्हाट 0, -1। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 इज 0। अब कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे कि सर एक मेथड से लैम्डा 5, एक मेथड से लैम्डा 5/2, है ना। तो तुम लोग जानते हो कि सर लैम्डा इज ए लोकल वेरिएबल, गॉट इट। So this is the homework quickly 5 seconds। और अब क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके डेफिनेशन लिख दी है तो तुम ये डेफिनेशन नोट कर लेना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक। तो जस्ट पढ़ करके आ जाना, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास, ओके। क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम हो गया है, या ले लेते हैं, अच्छा 2 मिनट ले लेता हूं, जल्दी से कॉपी करो। मोर होमवर्क फॉर संडे, तुम क्या करो, कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम एंड करो ऑफ बुक, कि सर वो पैराग्राफ को एंड करते हैं, ठीक है। बस उस पैराग्राफ में क्या है कि एक प्रॉब्लम है जो मैंने सेबास थ्योरम मेनालॉस थ्योरम पर रखा हुआ है, उसे तुम नहीं कर सकते, है ना। उसमें कुछ रेशियो पूछा हुआ है, तुम देखना उसमें
पी ए अपॉन पी बी, इस तरह का प्रॉब्लम कुछ पूछा हुआ है, आखिरी का पैराग्राफ है जहां तक मुझे ध्यान है, तो तुम उस पैराग्राफ को छोड़ के बाकी कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी है, शायद एंगल में, यार मैं बुक लाना एक्चुअली भूल गया मैं, है ना। मैं क्या करूंगा, ग्रुप में क्वेश्चन नंबर शेयर कर दूंगा कि तुम कॉम्प्रिहेंशन का कौन सा प्रॉब्लम को लीव करो अभी, ठीक, तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। दो दो कॉम्प्रिहेंशन छोड़ने के लिए अभी मैं चाहता हूं, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंशन और है जो ज्योमेट्री का क्या कहते हैं, कुछ मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट पर बेस्ड है ना, तो वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक। अभी अभी आज ग्रुप को पढ़ना, ग्रुप में आज कुछ इंफॉर्मेटिव चीज आएगी, ठीक है, संडे के लिए। ओके, जल्दी कॉपी करो, इस बात को फटाफट एक्सप्लेन करता हूं। तो आज ग्रुप जरूर चेक कर लेना, ठीक है, अभी थोड़ी देर में कुछ भेजूंगा। ओके, तो आई थिंक ये कह रहा है कि 3 सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। कैसे भी 3 सर्कल ले लो, ठीक, वन इज G1 F1 C1, वन इज G2 F2 C2, वन इज G3 F3 C3, तो देयर रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट, राइट। तो सही कह रहा है, ऐसा होता है। गंदा डायग्राम बन गया, हटाओ, फील कर लो, ठीक है। तो एक काम करो, दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3। तुमको लाइन का कॉन्करेंसी याद होगा ना, तो देयर रेडिकल एक्सिस, सर S1 S2 का रेडिकल एक्सिस 2G1 माइनस G2X प्लस 2F1 माइनस F2Y प्लस C1 माइनस C2। तो आई एम गोइंग टू प्रूव द कॉन्करेंसी। तो कॉन्करेंट, 3 लाइंस को कॉन्करेंट कैसे प्रूव करते हो, डिटर्मिनेंट 0। ओके, नाउ रेडिकल एक्सिस ऑफ S2 S3 2G2 माइनस G3X प्लस 2F2 माइनस F3Y प्लस C2 माइनस C3, सही है ना। इसी तरह से थर्ड रेडिकल एक्सिस S1 और S3 का 2G3 माइनस G1X 2F3 माइनस F1Y प्लस C3 माइनस C1। तो मुझे लगता है कि इस डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना इज टू इजी, कि सर आप फट से लगाइए, R1 गोज टू R1 प्लस 2 प्लस 3। अगर ये अप्लाई करता हूं तो मानते हो सारे एलिमेंट R1 के 0 आ गए, तो क्या मैंने प्रूव कर दिया कि रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स पेयर वाइज, 1 2 का रेडिकल एक्सिस, 2 3 का रेडिकल एक्सिस, 3 1 का रेडिकल एक्सिस, ये तीनों कॉन्करेंट होते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये कहलाता है रेडिकल सेंटर, ठीक। पॉइंट P इज रेडिकल सेंटर, एग्री। अब यहां पर तुम्हारे में से कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि सर ये सिचुएशन हुई तो मान लीजिए तीनों सर्कल का सेंटर कोलिनियर है, मान लो, ठीक। तो मैं भी एग्री करता हूं इस बात से कि भाई ये 2 का रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन कुछ आ गया, ये आ गया। ये 2 का रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स कुछ ऐसा आ गया, और ये 2 का रेडिकल एक्सिस कुछ ये आ गया। मानते हो ये तीनों तो पैरेलल लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सही है। तो पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ओनली इन दिस केस वेयर
सेंटर्स बिकम कोलिनियर, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो इसको तुम थोड़े से ब्रॉड लेवल पे जाके बोल दो कि सर दे मीट एट इंफिनिटी। सही है ना? मैंने कहा था ना कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती है एट इंफिनिटी। फिर तुम कहोगे इंफिनिटी ये कौन सा पॉइंट है, कहना ये होता ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं, तुम अभी भी इसको इंटरसेक्टिंग को ट्रू कह सकते हो, कह दो सर दे मीट एट इंफिनिटी। आइडिया क्लियर? ठीक। अब इसी बात को थोड़ा और अच्छे लेवल से सोचो। रेडिकल एक्सिस की दिस डेफिनेशन इज टू गुड अनडाउटेडली, ठीक। लेकिन तुमको क्या लगता है कि सर अब मैं इसको और इंप्रूव कर सकता हूं? आपने कहा था दो सर्किल की रेडिकल एक्सिस पर जो हर एक पॉइंट होता है, क्योंकि ये पॉइंट S1 S2 की रेडिकल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो मानते हो फ्रॉम हियर टेंजेंट टू टू सर्कल्स विल बी इक्वल। जल्दी से हाँ बोलो कि सर टेंजेंट टू टू सर्कल्स विल बी इक्वल। है ना? तो तुम अपनी कॉपी में एक और डेफिनेशन लिख लो, रेडिकल एक्सिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स टू थ्री सर्कल्स विल बी इक्वल। भाई ये S1 S2 की रेडिकल एक्सिस का पॉइंट है, इसलिए टेंजेंट टू S1 टेंजेंट टू S2 इक्वल होगा। ये पॉइंट S1 S3 की रेडिकल एक्सिस पर भी है, इसलिए फ्रॉम हियर टेंजेंट टू S1 टेंजेंट टू S3 भी इक्वल होगा। तो क्या मानते हो रेडिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से तीनों सर्कल्स को टेंजेंट इक्वल होगा? लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, रेडिकल सेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स टू थ्री सर्कल्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो जो भी बताया है इसके आगे से ही कंटिन्यू करूंगा, ओके? बाकी डेफिनेशन इतनी है, रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन इतनी है बस, कि पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स टू थ्री सर्कल्स आर इक्वल। और इस तरह से भी कह सकते हो रेडिकल एक्सिस का कॉन्करेंसी पॉइंट। ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद।